चोरी ना करे, हमारे पानी की चोरी ना करे। सर एक आपने बात कही कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, तो क्या बिजली विभाग को अभी याद आया? क्या इससे पहले याद नहीं आया? इतने सालों से यहाँ पर लंगर चलता रहा, तो उस टाइम क्या याद नहीं आया उनको कि यहाँ पे अवैध रूप से चल रहा है? ये तो आप संबंधित सवाल बिजली अधिकारियों से ही पूछें, क्योंकि जब मामला हमारे ध्यान में आया तो हमने उनसे कहा कि ये मीटर इनका कब लगा, कैसे लगा, उस बारे में हमें स्टेटस रिपोर्ट दें। तब उन्होंने कहा कि इस संस्था के पास कोई मीटर नहीं है, ये अवैध तरीके से किसी अस्पताल के कीमोथेरेपी वार्ड से डायरेक्ट कनेक्शन लेके वहां से बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर हमें सुनाई में ये भी आया कि जो लंगर लगा हुआ है यहाँ पर जो है, उस दौरान जो है टेंडर किए थे लंगर के, क्या सच में टेंडर किए थे इसके की क्या है सर इसमें? देखिए, हमने टेंडर किया था, ये आज भी हिमाचल प्रदेश की टेंडर की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और ये टेंडर रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के बाद किया गया था, जिसको वाइड पब्लिसिटी के बाद भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में और हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट और आईजीएमसी की वेबसाइट पर 21 दिनों के लिए प्रदर्शित करने के बाद ही उसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। सर ये लंगर चले 7 वर्ष हो गए, और इस लंगर में यहाँ तक की बात की जाए, मुख्यमंत्री, जुडिशरी, मंत्री तक यहाँ पर निःशुल्क लंगर दे चुके हैं, लेकिन 7 साल बाद ही प्रशासन को लगा कि ये इलीगल लंगर है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सहित अन्य जुडिशरी या अन्य मंत्रीगणों को भी ये पता नहीं चला कि ये इलीगल लंगर है। देखिए, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि समय समय पर अस्पताल प्रशासन उच्च अधिकारियों को चिट्ठियों के द्वारा ये सूचित करता रहा कि ये इलीगल अवैध तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य और कब्जा किया गया है। पर जो आपने सवाल किया कि बड़े अधिकारी, सरकार के लोग, पदाधिकारी, सब लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते रहे, तो जब भी किसी बड़े अधिकारी को या किसी चीज को ऐसे कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता है, तो वो कभी भी उनको इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि ये संस्था का अलॉटमेंट जो हुई है वो वैध तरीके से हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो सबने प्रिज्यूम्ड मान लिया, सबने इसको मान लिया कि शायद ये चल रही है तो ठीक चल रही होगी। पर मैं आपके सवाल के साथ ही इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि 7 सालों से अगर गलत होते आ रहा था, उस गलत को हमने अगर गलत कहा तो ये हमारी गलती है। हमारी गलती केवल इतनी है जिसके लिए हमें अस्पताल प्रशासन को, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, वो केवल इसलिए कहा जा रहा है कि 7 सालों के बाद आप आवाज क्यों उठा रहे हैं। गलत को गलत कहना अगर मुझे अपराधी बनाता है तो मैं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, क्योंकि मैंने गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है। सर इससे पहले क्यों इस तरह की जो कार्रवाई पहले नहीं की गई? क्योंकि 7 साल से जब इस तरह की चीज चल रही थी, जब कैंसर हॉस्पिटल के पास भी इनका लंगर चल रहा था, उस टाइम भी काफी ज्यादा बुरी चीजें थी, क्यों उन्हें फिर परमिशन दी गई कि यहाँ पर जो अस्पताल का कैंपस है यहाँ पर वो फिर से लंगर है? यही तो बात हम कह रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से घुसे, और मैं किसी पर भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर इस सवाल का जवाब मुझे लगता है उस समय के दीन अधिकारी 2016 में जो अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, उनसे इस सवाल को अगर पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया। सर उसके बाद जब आपने भी यहाँ पर कार्यभार संभाला, क्या उसके बाद आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्या प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस उन्हें जारी किया गया? हमने उनसे बातचीत भी करी और उनसे केवल एक आग्रह किया कि आपकी सेवा कार्य से अस्पताल प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे प्रेरित होकर हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इस तरह का इंतजाम अस्पताल स्वयं करे, जिसके लिए आपको विदित होगा 2018 की गवर्निंग बॉडी में अन्नपूर्णा भोजनालय अस्पताल प्रशासन ने यहाँ पर शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके लिए जगह की तलाश की गई। फिर किसी कारणवश वो जगह को हम खाली नहीं करवा पाए, क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते रहे हैं कि मंदिरों में लंगर जब हम लगाते हैं तो हमें खाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है कि हमारे लंगर है, हमारा भंडारा है, आप धाम खाने आइए। तो अस्पताल तो अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां आपको बुलाने की जरूरत नहीं है और जरूरतमंद को खाना है। तो उनसे प्रभावित होकर हमने उनको कहा
कि आपके सेवा कार्य से प्रभावित होकर इसी तरह का कार्य अस्पताल भी करना चाहता है, तो कृपया आप नियमानुसार ही कार्य करें, नियमों को ना तोड़ें। परंतु अब आप ये जो पूछ रहे हैं कि हमने भी इतना समय क्यों लगाया कार्रवाई करने में, वह इसलिए लगाया क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि लोगों को मिल रही फ्री लंगर की सुविधा को रोकना तर्कसंगत हमें नहीं लगा, क्योंकि लोगों को जो मुफ्त में भोजन यहाँ पे जरूरतमंदों को मिल रहा है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं। इसलिए हमने सबसे पहले एक मौका दिया सब एनजीओ को कि इस सेवा कार्य को एक वैधानिक तरीके से, एक कानूनी तरीके से करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें और आए। जब उसमें किसी संस्था ने जब अप्लाई किया, जब वो क्वालिफाई हुई, जब उन्होंने ये कार्य टेक ओवर कर लिया, उसके बाद ही अस्पताल प्रशासन ने सोचा कि हमारी प्रॉपर्टी का जो अवैध कब्जा है उसको छुड़ाया जाए। सर, लंगर चलाने के लिए फूड सेफ्टी की परमिशन चाहिए होती है, क्या उनके पास है? इस तरह की जांच की है प्रशासन ने की? देखिए, ऐसा है कि उनके कैंपस के अंदर जाना, हम समझते हैं कि जिस तरीके का रवैया उनका रहा है अभी तक, उनके कैंपस के अंदर जाने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम अपराध कर रहे हैं। उनसे किसी भी तरह की कोई जानकारी हम उनसे आज तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि सर मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे। टीम बनाई जा सकती थी सर, तो हमने सब कुछ बनाया, टीम की भी तरफ से हमें यही रिस्पांस आया कि हमें किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार किया जाता है। सर, आपने जैसा अभी बताया कि लंगर अभी भी चल रहा जी। है, और एक जो वीडियो फेसबुक पर आई थी जिसमें ये दावा भी किया जा रहा है कि वहाँ से जो उनके बर्तन और सामान है वो बाहर निकाल दिया गया, तो क्या उसके बाद प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हुई है? क्या वो है, कैसे फिर से वो शुरू हुई? नहीं, हमने जब ये सारा घटनाक्रम परसों जब हमें जानकारी मिली, तो हमने केवल और केवल जो जैसे पहले कहा, जो दूसरी बिल्डिंग थी जिसको अस्पताल प्रशासन ने गवर्निंग बॉडी के डिसीजन के बाद ई टेंडर के माध्यम से किसी को आवंटित किया था, हम केवल उस कब्जे के लिए, क्योंकि उस जगह पर भी उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था, तो हमने उसको खाली करवाने के लिए उनको कहा।